गुड मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड। आशा रखती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में आप आ गए, है ना। हमारी यह पहली वीडियो है। यहाँ से हम लेसन से शुरुआत करते हैं। अब तक की वीडियो तो आपने देखी होगी, तो व्याकरण की देखी होगी। व्याकरण में आपको समझ आया होगा। जहाँ पे नहीं आए तो आप अपने लिंक पर कमेंट में लिख सकते हो और पूछ सकते हो। अच्छा, तो शुरू करते हैं हमारा लेसन। पहला लेसन है हमारा काव्य। तेरी है जमीन। किसकी? तेरी यानी आपकी, मेरी नहीं, भगवान की। भगवान को बताया है और कहा है तेरी है जमीन। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, जिसे द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। एक फिल्म है, बहुत पुरानी है। अब आप घर पर हो तो जो हो सके तो देख लेना। और इसके अंदर यह कविता हमारी है गीत में, तो बहुत अच्छा है। देखकर फिर आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो यह एक कविता भी है और फिल्म का गीत भी है, द बर्निंग ट्रेन। तो प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। ये प्रार्थना में भी लिया जाता है। सुबह उठते हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो इसमें हम ये गा सकते हैं, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया हुआ है, आभार व्यक्त किया हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। उन्होंने जो भी कुछ किया हुआ है उसका स्वीकार किया। काव्य देखते हैं तो तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, हे भगवान ये जमीन तेरी ही है, ये आसमान भी तेरा ही है। तू बड़ा मेहरबान है। मेहरबान यानी कृपालु। तू बहुत बड़ा कृपालु है। तू बख्शीश कर। बख्शीश यानी भेंट, जिन्हें हम उपहार भी कहते हैं। तू हमें भेंट कर। सभी का है तू, सभी तेरे। तू सबका है। छोटे से छोटे जीव जंतु हो या बड़े से बड़े जानवर हो, मनुष्य हो, कुदरत हो, सबके लिए तू है और सब तेरे हैं। सभी तेरे, ये सब तेरे हैं। खुदा मेरे तू बख्शीश कर। खुदा यानी भगवान, ईश्वर। हे ईश्वर, तू हमें उपहार कर, भेंट कर, क्षमा कर। क्षमा भी हो सकता है। हमें बहुत सारी गलतियां करने की आदत होती है, तो
जो हमारी गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर, हमें बख्श कर, बख्श दे, कहते हैं ना हम, बख्श दे, तो हमें क्षमा कर। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, हे भगवान हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर। तेरी मर्जी से ए मालिक, तेरी मर्जी से, यानी कि तू जो चाहे तो, हे मालिक, मालिक यानी ईश्वर भगवान, हम इस दुनिया में आए हैं, हम सब तेरी ही मर्जी से यहाँ पर आए हैं। हमारी मर्जी यहाँ चलती नहीं है। आपको भूख लगे, खाना खाना हो, सामने है, पर उसकी मर्जी नहीं होगी तो आप खाना नहीं खा सकोगे। तो कहीं जाना है तो अब टल जाएगा, इसका इरादा नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें कहीं जाना है ना, भगवान बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, वहाँ पहुँच ही जाएंगे। तो यहाँ यही कहते हैं कि तेरी मर्जी से ये मालिक, तेरी मर्जी से ये मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं, हम सब छोटे से छोटे प्राणी, फल फूल सब कुछ तेरी ही मर्जी से आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने, रहमत, रहमत यानी कृपा, रहमत यानी कृपा। तेरी रहमत से हम सब ने, तेरी कृपा से ही हम सब ने ये जिस ओ जा पाए, जिस यानी जान, सॉरी शरीर, जिस यानी शरीर, और प्राण यानी जान। तेरी रहमत से ही हमने जिस ओ जान पाए हैं, यानी कि शरीर और उसके अंदर रहा हुआ प्राण हमने तेरी कृपा से ही पाए हैं, तेरी कृपा से ही हमें मिले हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, हे भगवान तुम्हारी जो नज़र है वो हम पर सदा बनाए रखना, यानी कि तुम्हारी कृपा बनाए रखना, हमारे साथ रहना, ऐसा कहते हैं। किस हाल में है ये खबर रखना, हम किस हाल में हैं वह खबर रखना। कौन? ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर हम सब तेरे हैं, तू हमारा है, तो हम सबका ख्याल भी तू ही रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, तू हमें माफ़ कर दे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरी मर्जी होगी तो ही हम यहाँ रहेंगे, और जो तेरी मर्जी नहीं होगी तो तू हमें मारे, यानी हम मृत्यु हो जाते हैं हमारी, तू हमें मार। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं, जाते जाते हमें छोटे से पत्थर की ठोकर लगती है, ठोकर लगती है तो वो ठोकर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसका दर्द बहुत होता है। हम देखकर ही चलते हैं, फिर भी हमें ठोकर लगी,
भगवान की मर्जी है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सिर्फ ठोकर लगने से, गिरने से मृत्यु हमारी हो जाती है। तो वो किसकी मर्जी से? ईश्वर की मर्जी से। कहते हैं कि ठोकर लगी, सिर्फ ठोकर लगी, कुछ नहीं हुआ किसी को, पर ऐसी ही ठोकर दूसरे को लगती है तो वो मर जाते हैं। यहाँ पर यही बात बताई है कि तू चाहे तो हमें रखे, तेरा इरादा होगा तो हम यहीं पर रहेंगे, जितनी भी ठोकर लगेगी हमें कुछ नहीं होगा। जो तेरा इरादा नहीं होगा, जो तेरी इच्छा नहीं होगी, तो हमें छोटी सी ठोकर लगेगी, हम गिर जाएंगे और मर जाएंगे। तो तू जो चाहे तो हमें रखे, तू जो चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, हम सब तेरे सामने सर झुका के खड़े हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान को साथ रखना हो तो हर रोज़ हमें 2 समय प्रार्थना करनी चाहिए। कौन से समय पर? तो रात को सोते समय और सुबह उठते समय। भगवान हमेशा हमारे साथ है और साथ ही रहेंगे। सोते समय सिर्फ इतना कहो कि हे भगवान आपका धन्यवाद, और उठते समय यही कहो कि हे भगवान हमारा दिन शुरू हुआ है, हमारे साथ रहना। बस इतनी प्रार्थना करने से ही भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ख्रिस्ती हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, इन्हें भगवान के सामने सर झुका के खड़ा ही रहना पड़ता है। और जो हम खड़े रहेंगे तो वो अवश्य हमारे पास आते हैं, हमारे साथ रहते हैं। उस सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तू सबसे बड़ी ताकत वाला है। जो तू चाहे तो हमारी सब आफत यानी मुश्किलें तू टाल सकता है। और इसीलिए आगे मैंने कहा कि छोटी सी ठोकर लगती है और इंसान हो या कोई भी हो तो वो मर जाता है। पर किसी को बहुत सारी ठोकर लगती है, ऊपर से नीचे तक गिरते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके साथ भगवान है, उसके मन में भगवान है और इसे कुछ नहीं होता। तो हमारे दिन की शुरुआत हमें भगवान से करनी चाहिए। हमारी दिन का पूरा यानी कि रात को सोते समय भी हमें भगवान को याद करना चाहिए। इस कविता में आपको आपकी नोट में अच्छे अक्षर से एक कविता लिखनी है, उसके नीचे शब्दार्थ दिए हैं वह लिखने हैं। बाकी का अभ्यास हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू।